फ्रेंड्स, वेलकम विद माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग यूपीपी कांस्टेबल 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्सम तद्भव को समझेंगे। तत्सम एवं तद्भव। फ्रेंड्स, बच्चे अक्सर इसको समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है और उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तत्सम एवं तद्भव, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो तत्सम क्या होता है? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये जैसे कि हम आपको बता दें कि संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वही शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको ज्यों का त्यों हम इसमें प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है शब्द, स्त्री, सूर्य, अग्नि, चंद्र, ये सब आपके जो है तत्सम है। एक इसमें आपको समझने वाले टॉपिक बता दें। इसमें एक बिंदु ये समझ लीजिएगा कि यदि कोई भी शब्द आधा दिया हो, जैसे यहां देखिए शब्द में आधा बा है, स्त्री में आधा सा है, सूर्य में या के ऊपर देखिए ये रा लगा हुआ है, अग्नि में आधा गा है, चंद्र में आधा ना है। तो इस तरह से यदि किसी भी शब्द में आधा शब्द दिया हो तो ये तुरंत जान जाइएगा कि ये तत्सम होगा। ठीक है ना, तत्सम में आधे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपको तत्सम समझ में आ गया होगा। आइए तद्भव समझ लेते हैं क्या होता है। तद्भव, तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है तद और दूसरा है भव। तद का मतलब होता है उससे और भव मतलब होना, अर्थात संस्कृत उत्पत्ति जो संस्कृत से हुई है, लेकिन अब ये संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए हैं। तो संस्कृत शब्द का प्रयोग ना करके जो परिवर्तित शब्द हैं उनका जब प्रयोग करते हैं तो वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। जैसे ग्रह, अब ये ग्रह जो है ये तत्सम है। देखिए इसके ग्रह में आधा रा लगा हुआ है और इसका जो तद्भव है ये इसको घर बोलेंगे। हस्त, इसमें देखिए आधा सा है, ये तत्सम है और यहाँ इसको तद्भव अगर हम कहेंगे तो तद्भव में ये हाथ इसको बोलते हैं। आम्र को हम तद्भव में आम बोलेंगे। तो घर है, हाथ है, आम है, तो इस तरह से ये क्या है? ये तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इसमें नियम नंबर पहला कहता है कि तत्सम में जो वा शब्द होता है एवं तद्भव में वो बा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तत्सम में यदि वा शब्द का प्रयोग है तो तद्भव में वो बा बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि तत्सम में वा है तो तद्भव में उसे हम बा प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तत्सम है आपका वक, देखिए वक में देखिए वा है, लेकिन जब इसका हम तद्भव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वा जो है बा बन जाएगा, तो इसको कहेंगे बगुला। तो वक तत्सम है, बगुला तद्भव है। इसी तरह से विवाह, विवाह में देखिए वा आया है और जब इसका तद्भव बनाएंगे तो आधा बा बन गया ब्याह, इसको ब्याह बोलते हैं तद्भव में। वर्षा में देखिए वा आया है और ये बन गया बा, तो तद्भव में वर्षा को हम क्या बोलते हैं? बरसात। वर्षा हमारा तत्सम है और बरसात हमारा तद्भव है। इसी तरह से वणिक, वणिक का मतलब होता है बनिया। यहां देखिए वा आया है लेकिन तद्भव में इस वा को हमने क्या बना दिया? बा बनाकर इसका यूज किया, ये हो गया बनिया। तो ये भी क्या है? ये भी तद्भव है। इसी तरह से वानर, वानर को हम तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द में वानर ये संस्कृत शब्द से लिया गया है भाई। तो ये वानर है और इसका जब तद्भव बनाएंगे तो ये हो जाएगा बंदर। देखिए वा जो है बा में देखिए बदल रहा है। इसी तरह से वधु, वधु का जब हम तद्भव बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बहू, जो कि आज के शब्दों में इसका प्रचलन है। वत्स, जब प्राचीन काल में संस्कृत का यूज हुआ तो उसमें बच्चों को वत्स कहा गया। तो जो ये वा है जब इसका तद्भव बना तो ये बा बन गया और इसको कहा गया बच्चा। तो फ्रेंड्स, नियम नंबर पहला क्या कह रहा है कि तत्सम में वा अगर आए तो तद्भव जब उसका बनाते हैं तो उसको बा बोलते हैं
ठीक है ना। तो इस तरह से तत्सम से तद्भव नियम नंबर 1 के अनुसार बन गया। आइए अब हम नियम नंबर दूसरा देखते हैं। नियम नंबर दूसरा कहता है कि यदि शा, ये शा बड़ा सा है, यदि बड़ा सा तत्सम में बड़ा सा का अगर प्रयोग हो रहा है तो जब तद्भव बनाते हैं तो ये जो है छोटा सा बन जाता है। ये हमारा रूल नंबर दूसरा कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि तत्सम में श्यामल है, श्यामल एक संस्कृत शब्द है, तो इसमें देखिए ये शा आया है, आधा शा, तो इसको तद्भव जब बनाएंगे तो ये पूरा छोटा सा बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं श्यामला। श्यामल का मतलब होता है श्यामला, तो ये है तद्भव। इसी तरह से शुंड, शुंड में देखिए ये शा आया है बड़ा वाला, तो इसको जब हम तद्भव बनाएंगे तो इसको कहेंगे सूंड, ठीक है ना। ये सूंड जो है आज के शब्दों में हम तद्भव कहेंगे। श्वशुर, पहले क्या होता था संस्कृत शब्द में, इसको हम ससुर को श्वशुर बोलते थे, असुर नहीं श्वशुर, ठीक है ना। तो ये जो है बड़ा सा आया है, इसलिए इसका जब तद्भव बनाए तो हम ये छोटा सा बन गया ससुर। इसी तरह से श्वेत देख लीजिए, श्वेत में देखिए ये सा आया है बड़ा वाला, आधा सा है ये, और जब इसका हम तद्भव बनाए तो श्वेत को हम तद्भव में सफेद कहते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए आशीष, आशीष में जो है ये बड़ा सा आया है और ये षटकोण वाला सा आया, ये दोनों सा जो है छोटे सा में बदल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं आशीष, ठीक है ना। इसी तरह से राशि, राशि जो है हमारा ये तत्सम है जो कि संस्कृत भाषा में है, लेकिन जब इसका हम तद्भव बनाएंगे तो ये शा जो है ये बड़ा शा छोटे शा में बदल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे रास। तो राशि जो है, राशि तत्सम है और रास जो है ये तद्भव है। आइए अब हम रूल नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है 3, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। और मैंने कोशिश किया है कि इसको छोटे से छोटा वीडियो बने, ज़्यादा बड़ा ना बने, आप लोगों को समस्या ना हो इसको पढ़ने में और टाइम की भी बचत हो। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि छा, क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग हम तत्सम में करते हैं। छा का प्रयोग हम तत्सम में करते हैं। यदि कहीं किसी भी शब्द में यदि ये छा दिखाई दे क्षत्रिय वाला, तो आप जान जाइएगा कि वो जो शब्द है वो क्या है, हमारा तत्सम है। तो छा को तद्भव में देखिए कभी कभी क्या होता है, खा में बदलते हैं इसको, अगर छा को खा में भी बदल देते हैं, और कभी कभी क्षत्रिय वाला छा बन जाता है। तो ये जो क्षत्रिय वाला छा है ये 2 रूप में बदल जाता है तद्भव बनाने में, एक तो खा में और दूसरा जो है क्षत्रिय वाले छा में, इसको हम बदलते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे तत्सम है क्षीर, क्षीर एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन क्षीर को हम तत्सम कहेंगे, और इसका जो तद्भव बनाएंगे तो ये छा जो है क्षत्रिय वाला ये खा में बदल गया देखिए, और इसको क्या कहा गया, खीर। और खीर क्या है, तद्भव है। क्षीर तत्सम है, खीर तद्भव है। इसी तरह से देखिए क्षेत्र, क्षेत्र में देखिए छा आया है, ये भी जो है खा में बन जाएगा, तो इसको आज के डेट में खेत कहते हैं। जो आज के डेट में खेत है ये तद्भव है, और प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में इसको क्षेत्र कहते थे। इसी तरह से संस्कृत भाषा में परीक्षा जो कि तत्सम है, और यहाँ पर जो ये छा है क्षत्रिय वाला, इसको देखिए यहाँ पर छाते वाले छा में बदल दिया गया। हमने आपको पहले बताया कि क्षत्रिय वाला जो छा है तद्भव में होता है, लेकिन जब तत्सम बनाते हैं तो कभी कभी ये क्षत्रिय वाला छा जो है ये खा में बदल जाता है, और कभी कभी इसको क्षत्रिय वाले छा में बदल देते हैं। तो जैसे परीक्षा है तो ये क्या हो गया, परीक्षा। अक्षर, अक्षर में देखिए ये छा है ये, तो इसको हमने अक्षर बोल दिया, ये देखिए छा में बदल गया, क्षत्रिय वाले छा में। अच्छी, अच्छी को भी हमने देखिए किसमें बदला, आंख, अच्छी को आंख बोलते हैं तद्भव में, ठीक है ना। तो ये जो छा है ये खा में बदल गया। अच्छी शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम है, ज्यों का त्यों ले लिया गया है, लेकिन तद्भव में क्या है, उस संस्कृत भाषा का बदला हुआ रूप है आंख। ऐसे अछोट, अछोट है, अछोट को अखरोट बोलते हैं, छा को खा में बदल दिए। ऐसे मच्छर है, मच्छर मतलब मक्खन होता है, ठीक है ना। तो यहां भी जो ये क्षत्रिय वाला छा है इसको हमने खा में
बदल दिया। तो फ्रेंड्स, आपको कम से कम समय में इसको समझाने की हमने कोशिश की है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी कांस्टेबल जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, हिंदी या रीजनिंग, सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे देखेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे और आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।